गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ डॉक्टर डी एन गुप्ता। और बच्चों, जैसे कि आपको पता है, इस समय हम लोग ने एनसीईआरटी स्टार्ट करी हुई है और मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया है कि पूरी एनसीईआरटी, चाहे वो क्लास 11 की हो, क्लास 12 की हो, पूरी एनसीईआरटी को हमें खत्म करना है। एक एक चैप्टर्स को हम लोग को फिनिश करना है और हर चैप्टर के एक एक लाइन को क्लियर करना है और वहां से जो भी एमसीक्यूज बनेंगे उन सभी एमसीक्यूज को भी लगाना है। तो इसी क्रम में बच्चों, आपको पता है हमारी जो यूनिट फर्स्ट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इसका जो फोर्थ चैप्टर है एनिमल किंगडम, उसको हम लोग इस समय रन कर रहे हैं। और एनिमल किंगडम में आपको पता है 11 फाइलम है। तो शुरू में हम लोग ने एनालिसिस करी 11 फाइलम्स की, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखे, फिर हमने पोरीफेरा देखा, सीलेंटेटा देखा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथीज, एस्केल्मिंथीज, एनिलिडा, और आज का जो हमारा फाइलम है बच्चों वो है हमारा आर्थ्रोपोडा। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, आर्थो का मतलब होता है ज्वाइंटेड और पोडा का मतलब होता है लेग, मतलब ऐसे मेंबर जिसमें लेग आपको ज्वाइंटेड मिलेंगे। तो इसके सारे मेंबर्स किस में आएंगे? आर्थ्रोपोडा में आएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी एनसीईआरटी आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट्स को बताती है। तो एक एक लाइन को हम लोग क्लियर कर लें। और जैसे कि आपको पता है मेरा स्टाइल क्या है, पहले मैं एनसीईआरटी की एक एक लाइन को क्लियर करता हूं और फिर इसके बाद मैं समराइज कर देता हूं एक पीपीटी के माध्यम से, और वहां पर सारे पॉइंट हम लोग और इलाबोरेट कर लेते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग पहुंचते हैं अपने एनसीईआरटी में कि आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड एनसीईआरटी हमारी क्या बोलती है या क्या कहती है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग एनिमल किंगडम का चैप्टर ओपन कर लेते हैं, एनिमल किंगडम का चैप्टर। और जैसे कि आपको पता है, इसके पहले हम लोग ने एनिलिडा को खत्म किया है और इसका बाद जो नेक्स्ट हमारा फाइलम है बच्चों वो हमारा है आर्थ्रोपोडा। देखो, आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड जो मेंबर है वो दिए गए हैं। फर्स्ट मेंबर हमारा लोकस्ट है, सेकंड ये हमारी बटरफ्लाई है, ये स्कॉर्पियन है और ये प्राण है। ये सभी के सभी मेंबर किसके? आर्थ्रोपोडा के हैं। एक कॉमन चीज आपको इन चारों में क्या मिलेगा कि जो आर्थ्रोपोडा में हमने कहा क्या बोला कि इनके जो लेग्स हैं वो कैसे हैं? ज्वाइंटेड हैं। पोडा कैसे है? ज्वाइंटेड है। तो चलिए, एनसीईआरटी क्या बोलती है, तो एक एक लाइंस को हम लोग क्लियर करते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी ये बताने का प्रयास कर रही है कि जितने भी आप 11 फाइलम पढ़ रहे हैं, पोरीफेरा से लेके कॉर्डेटा तक, उसमें से आर्थ्रोपोडा सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। लार्जेस्ट फाइलम का मतलब यह है कि इस पूरी दुनिया में जितनी भी स्पीसीज हैं, उस स्पीसीज का 2/3 स्पीसीज आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड हैं। क्या कह रही है कि जितने भी एनिमल्स हैं इस पूरी दुनिया में, जितनी भी स्पीसीज हैं, उसमें से 2/3 जितनी भी स्पीसीज हैं इस दुनिया में वो सभी आर्थ्रोपोड्स हैं। यस, और आर्थ्रोपोडा में मेनली जिसे हम इंक्लूड करते हैं वो इंक्लूड करते हैं इंसेक्ट को। इंसेक्ट को हम क्या बोलते हैं? कीड़े। इंसेक्ट को क्या बोलते हैं? कीड़े। तो आपने क्या समझा? लार्जेस्ट फाइलम है, 2/3 स्पीसीज पूरी दुनिया की आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड है। तीसरा, इसमें हम किसको शामिल कर रहे हैं? इंसेक्ट को शामिल कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम इसके बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो पोरीफेरा में आपने देखा था सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन था, फिर सीलेंटेटा और टीनोफोरा में आपने देखा टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन था, फिर जब आप आगे बढ़े तो ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन मिला, और ये कंटिन्यू अभी क्रम बरकरार है। और यहां पर भी आर्थ्रोपोडा में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा है। टिश्यू के बाद क्या मिला था? ऑर्गन सिस्टम। टिश्यू के बाद क्या मिला था? ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, और अब मिल रहा है ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्या कर रहा है? सिमेट्री कैसी है? बाइलेटरल है, क्योंकि आपको पता है 3 तरीके की सिमेट्री है। एसिमेट्रिकल जो आपके पोरीफेरा है, फिर आपकी रेडियल सिमेट्री है जिसमें आपका आता है सीलेंटेटा, टीनोफोरा, एकाइनोडर्मेटा। बाकी जितने भी फाइलम है सब में आपको सिमेट्री कैसी मिल रही है? बाइलेटरल सिमेट्री मिल रही है। ठीक है, तो ये भी कैसे है? बाइलेटरल सिमेट्री है। एम्ब्रियोनिक लेयर तीनों प्रेजेंट है, जिससे हम इनको क्या बोलते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। और आपने ये देखा था ट्रिप्लोब्लास्टिक की स्टार्टिंग कहां से हुई थी बच्चों? प्लेटीहेल्मिंथीज से हुई थी। प्लेटीहेल्मिंथीज के पहले पोरीफेरा, सीलेंटेटा, टीनोफोरा ये सब क्या थे? डिप्लोब्लास्टिक थे। अर्थात वहां पर जो बीच वाली लेयर थी मेसोडर्म, वो एब्सेंट थी। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं प्लेटीहेल्मिंथीज से लगातार प्लेटीहेल्मिंथीज, फिर आपका एस्केल्मिंथीज, फिर एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा, ये सब क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। और आर्थ्रोपोडा से लेके आप कॉर्डेटा तक जाएंगे, सब आपको क्या मिलेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक मिलेंगे। तो कॉमन पॉइंट आपने क्या देखा? ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। यस, अभी भी ये देखो सिगमेंटेड दिख रहे हैं, सिगमेंटेड हैं और सीलोमेट एनिमल्स हैं।
इसमें आपको सीलोम भी देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रॉपर सिस्टम देखने को मिल रहा है। जो बॉडी की जो आर्थ्रोपोड्स के जो मेंबर हैं, इनकी अगर आप बॉडी देखें बच्चों, चाहे आप इसकी बॉडी देख ले, कि इनकी बॉडी जो ढकी होती है उसको हम बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन से ढकी होती है, और ये एक्सोस्केलेटन काइटिनस होता है। किसकी बनी है? काइटिन की बनी है, और काइटिन भी एक टाइप का क्या है? प्रोटीन है। तो काइटिनस एक्सोस्केलेटन है। इसके अलावा अगर आप बॉडी देखें बच्चों, तो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में बॉडी जो है इसकी डिवाइडेड है। इसके अलावा अगर आप इनके लेग्स को आप ध्यान दें, तो ज्वाइंटेड लेग्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ज्वाइंटेड अपेंडिसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। आर्थो का मतलब क्या होता है? ज्वाइंट, एंड पोडा का मतलब होता है अपेंडिसेस। रेस्पिरेटरी अगर सिस्टम की हम बात करें बच्चों, तो यहां पर स्पेशल ऑर्गन्स हैं। कुछ मेंबर में आपको गिल्स मिलते हैं, कुछ मेंबर में आपको बुक गिल्स मिलते हैं, और कुछ मेंबर में आपको बुक लंग्स मिलते हैं, और बुक लंग्स को ही हम ट्रैकियल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ये जो तीनों नाम है, क्योंकि यहां पर प्रॉपर एनसीईआरटी में फिगर नहीं दिए गए, लेकिन जब हम पीपीटी में प्रॉपर यहां पर समराइज करेंगे, तो वहां पर बच्चों में तीनों के फिगर आपको वहां पर दिखाने वाला हूं, गिल्स, बुक गिल्स और बुक लंग्स से, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम यहां पर बच्चों ओपन टाइप का है। मतलब यहां पर जो ब्लड है वो आर्टरीज और वेन्स में फ्लो नहीं करता है, ठीक है। मतलब जो ऑर्गन है वो ब्लड से यहां पर बाथिंग होंगे, मतलब नहाए हुए ब्लड, नहाए हुए वहां पर ऑर्गन्स होंगे। सेंसरी ऑर्गन की बात करें तो सेंसरी ऑर्गन में आपको एंटीना मिल जाएगा, आईज मिल जाएंगी, आईज कंपाउंड और सिंपल भी हो सकती हैं। बैलेंसिंग ऑर्गन यहां पर स्टैटोसिस्ट देखने को मिल रहा है, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑर्गन। तो यहां पर देखो ये एंटीना आपको दिख जाएंगे, देखो ये दिख रहे हैं आपको एंटीना, ये सेंसरी ऑर्गन्स हैं। आईज दिख रही है, कंपाउंड आईज या सिंपल आईज। जो बैलेंसिंग ऑर्गन है वो कौन सा है? स्टैटोसिस्ट है। यस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आने वाला है। एक्सक्रीशन एक विशेष तरीके की यहां पर स्ट्रक्चर्स मिल रहा है, जिसको हम बोलते हैं मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। जैसे आपने देखा था फ्लेम सेल्स देखा था, है ना, एक फाइलम में, फिर आपने एक और स्ट्रक्चर्स देखा था मैल्पिग। अब यहां पर आपको मिल रहा है, वो मिल रहा है मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। तो मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स का भी स्ट्रक्चर देखो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, लेकिन इस स्ट्रक्चर्स को मैं आपको पीपीटी में दिखाने वाला हूं, जिससे सारे आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम देखें मेंबर्स की बात करें, तो अधिकतर बेटा डायोसियस है, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, मोस्टली ये ओवीपैरस है। देखो ओवीपैरस का मतलब कैसे याद रखना है, देखो दो वर्ड होते हैं बच्चों, एक वर्ड होता है हमारा ओवीपैरस, एक वर्ड होता है हमारा ओवीपैरस, ओवीपैरस, और एक वर्ड होता है वीवीपैरस। आपको देखो ओवीपैरस का मतलब होता है अंडे देने वाले, जो अंडे देते हैं, और वीवीपैरस का मतलब होते हैं जो बच्चे देते हैं, जैसे ह्यूमन में आप देखिए। तो कैसे याद रखना है, तो ओवीपैरस में देखो पहले ओ आता है, और ओ कैसा होता है? एग जैसा होता है। तो एक से याद रखना है, ओवीपैरस क्या है? अंडे देने वाले, और जो बच्चा वो क्या हो गया? वीवीपैरस, ये क्या देंगे? बच्चे देंगे। तो यहां पर जो मोस्टली बच्चों वो कैसे हैं? ओवीपैरस हैं। डेवलपमेंट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकता है। मतलब इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? हो सकता है इसमें लार्वल स्टेज हो, ये देखने को मिलेगा, जैसे बटरफ्लाई के केस में देखने को आपको मिलता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो कुछ इसमें इंसेक्ट के नाम दिए गए हैं जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहला इंसेक्ट आता है हनी बी, आपको पता है इससे हमें हनी मिलता है। बॉम्बिक्स, जिससे हम सिल्क वर्म बोलते हैं, इससे हमें सिल्क प्राप्त होता है, जिससे हम कपड़े बनाते हैं। लैसिफर लैग इंसेक्ट है, और लैग का आपको यूज पता है, चूड़ियों में किया जाता है। इसके अलावा अगर हम वेक्टर्स की बात करें, तो उसके कुछ मेंबर वेक्टर्स की तरह काम करते हैं, पैथोजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। वेक्टर में एनोफिलीज है, क्यूलेक्स और एडीज है, तीनों के तीनों मॉस्किटो है। और हम ग्रेगेरियस पेस्ट की बात करें, तो उसमें लोकस्ट आता है, जिसको लोकस्ट बोलते हैं। ग्रेगेरियस पेस्ट उसको बोलते हैं जो पत्तियों को कुतर कुतर के खाते हैं, सेगमेंट पे तोड़ के उसको खाते हैं। और लिविंग फॉसिल में एक नाम दिया है लिमुलस का, जिसको बोलते हैं किंग क्रैब। बच्चों इस जितने भी ये यहाँ पर जितने भी यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, सारे एग्जाम्पल के मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ पीपीटी में, तो बस बने रहिए। और फाइनली अब हम लोग पीपीटी को ओपन करते हैं आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड, और वहां इन सारे पॉइंट्स को फिर से एक बार हम पूरी तरह से इलाबोरेट कर लेते हैं। तो चलिए देर नहीं करते, और फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं
फाइनली अपने पीपीटी में, जिससे मैं आपको एक एक चीज को प्रॉपर वहां पर क्लियर कर पाऊं। चलो, सामने आपका आर्थ्रोपोडा देखिए ओपन हो गया, और फाइनली ये चारों मेंबर्स आपने देखा था, है ना, वहां पर दिए गए थे एनसीईआरटी में, याद है ना, भूले तो नहीं आप। चलो, तो फाइनली अब हम देखते हैं कि एनसीईआरटी की जो पॉइंट्स है जरा हम फिर से यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखो कि सबसे पहले एनसीईआरटी कहती है कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है कि भाई आर्थ्रोपोडा के जितने भी मेंबर हैं सबके सब कैसे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, बाइलेटरल सिमेट्री है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, तीनों कॉमन है। और ये तीनों पॉइंट हम लोगों ने जब एनालिसिस करी थी एनिमल किंगडम की शुरुआत में ही, तो मैंने आपको याद कराने का भी तरीका बताया हुआ है। तो जो भी बच्चे यहाँ पर नए हैं बच्चों, हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था एनिमल किंगडम पर जिसमें एनालिसिस करी है, वो लेक्चर जरूर आप लगाइएगा, जिससे आपको सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। दूसरी चीज, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक बेटा जरूर करिए, क्योंकि अगर लाइक से ही हमें मिलता है मोटिवेशन और हम समझ पाते हैं कि यस आपको लेक्चर पसंद आ रहा है। और कमेंट्स करके बताइए कि और आपको क्या इंप्रूवमेंट्स चाहिए और किन टॉपिक्स पे आपको लेक्चर चाहिए। वैसे जो हमारी सीरीज चल रही है स्टेप बाय स्टेप हम पूरी एनसीईआरटी को ऐसे ही कंप्लीट करने वाले हैं, और जब ये सारे फाइलम खत्म होंगे, मतलब एनिमल किंगडम का चैप्टर खत्म होगा, तो पूरे चैप्टर के एमसीक्यूज हम लोग एक जगह पर लगा देंगे। तो फाइनली आपने देखा यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बाइलेटरल सिमेट्री है, और ऑर्गन सिस्टम का लेवल ऑर्गेनाइजेशन मिल रहा है आर्थ्रोपोडा में। आर्थो का मतलब होता है ज्वाइंटेड और पोडा का मतलब होता है लेग। ऐसे मेंबर जिसके लेग ज्वाइंटेड्स हैं, ज्वाइंटेड लेग्स का देखो यहाँ पर एक लेग का एग्जांपल दिया गया है, ये है आपका कॉक्सा, ये है ट्रोकैंटर, ये हमारी फीमर, ये है टिबिया और ये है टार्सस। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर जो लेग है वो ज्वाइंटेड है। तो इस तरीके के लेग्स आपको सिर्फ और सिर्फ आर्थ्रोपोडा में ही देखने को आपको मिल रहे हैं, ठीक है, अभी तक। आगे तो मिलेंगे, लेकिन आर्थ्रोपोडा में ही आपको स्पेसिफिक ये कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि 11 फाइलम में सबसे लार्जेस्ट फाइलम है और 2/3 स्पीशीज इसी फाइलम से रिलेटेड है। बॉडी की कवरिंग एक काइटिनस एक्सोस्केलेटन है, यस, और इस एक्सोस्केलेटन का नाम अगर आप देखें आप स्क्लेराइड्स का बना है, और इसमें आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। इसका नाम वहां पर नहीं दिया गया एनसीईआरटी में, एक्स्ट्रा पॉइंट है सिर्फ आपके नॉलेज के लिए। बॉडी हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड है। आप देखो हेड है, थोरैक्स, और ये क्या है हमारी एब्डोमेन है। तो 3 पार्ट में डिवाइड है। बैलेंस ऑर्गन यहाँ पर स्टैटोसिस्ट आपको देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? स्टैटोसिस्ट। यहाँ पर क्या है हमारा बैलेंसिंग ऑर्गन है। जिस तरीके से आपको पता है ह्यूमन में भी बैलेंसिंग ऑर्गन होता है ना, ईयर के अंदर, उसका काम क्या है? बैलेंस करना। तो यहां पर भी आपको बैलेंसिंग ऑर्गन देखने को मिल रहा है। और जरा देखते हैं और पॉइंट्स जो हमारे आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन की हम बात करें तो मैंने आपको बताया था वहां पर 3 नाम दिए गए थे, ट्रैकियल सिस्टम है, बुक गिल है और बुक लंग्स है। जरा तीनों के दर्शन करो। सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रैकियल सिस्टम की, तो देखो बेटा यहाँ पर एक पूरा ट्रैकियल सिस्टम यहाँ पर इस तरीके से दिखाया गया है। अगर हम बात करें तो देखो ये आपके स्पाइरिकल्स हैं, देख रहे हैं स्पाइरिकल्स है, और ये आपका ट्रैकियल ट्रंक है, यस। तो ये ट्रैकियल सिस्टम आपको मिल रहा है। और यहां पर अगर हम बात करें तो देखो ये ट्रैकिया जैसा स्ट्रक्चर्स आया है, जैसे हमारी ट्रैकिया होती है। फिर देखो ये डिवाइड हो गया है और बाद में किस में कन्वर्ट हो गया है? ट्रैक्यूल में। तो ट्रैकियल सिस्टम आपको कुछ मेंबर में देखने को मिलता है, कुछ मेंबर में आपको बुक गिल्स देखने को मिलती है। अगर हम बुक गिल्स की बात करें तो यहां पर अगर आप देख पा रहे हैं बच्चों, तो यहां पर बुक गिल्स होती है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं बुक गिल्स को और क्लियर कर दूंगा। और अगर हम बुक लंग्स की बात करें तो देखो ये बुक लंग्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये तीनों स्ट्रक्चर आपके सामने हैं और आप प्रॉपर क्लियर कर सकते हैं। बुक लंग, बुक गिल्स और ट्रैकियल सिस्टम, ये तीनों तरीके के रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैं जो आपको आर्थ्रोपोडा के मेंबर में देखने को मिलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और चीजों को जरा समराइज करते हैं। यस, देखो ये बुक गिल्स यहाँ पर प्रॉपर दिख रहे हैं और यहाँ पर आपको दिख रहा है बुक लंग्स। चलिए अब आ जाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने बात करी थी कि एनसीईआरटी कहती है कि आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर हैं उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का। आपको पता है 2 तरीके के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज। जैसे हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड है, हार्ट है, प्रॉपर आर्टरीज है, वेन्स है और जो ब्लड है वो नलियों के अंदर फ्लो कर रहा है। ओपन टाइप में ऐसा नहीं होता। यहां पर क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में कि यहां पर हार्ट तो होगा, चैम्बर ऑफ हार्ट तो आपको दिख रहे हैं, लेकिन यहां पर जो ब्लड है वो नलियों के अंदर नहीं बहेगा और जो ऑर्गन होंगे वो बाथिंग कर रहे होंगे ब्लड के साथ।
तो पहला पॉइंट क्या है कि सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें ओपन टाइप का है। इसके ब्लड में बच्चों कोई भी पिगमेंट देखने को नहीं मिलता, नो पिगमेंट। और हार्ट अगर आप देखो तो 13 चैम्बर आपको हार्ट के देखने को मिलते हैं, 13 चैम्बर हार्ट के हैं, कोई कैपिलरीज देखने को नहीं मिलती। और जो बॉडी कैविटी है उसमें क्या भरा रहता है, ब्लड भरा रहता है। और इस बॉडी कैविटी को हम क्या बोल रहे हैं, हीमोसील। और जो ब्लड है उसको, ब्लड में जो कलर उसको बोलते हैं हीमोलिम्फ, अर्थात जिसमें कोई भी कलर आपको देखने को नहीं मिलता। तो हीमोलिम्फ की वजह से ब्लड का कोई कलर नहीं होता। तो आप देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम का अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, आर्थ्रोपोडा में तो ओपन टाइप का है, कोई पिगमेंट्स नहीं है, सारे जो ब्लड है वो जो बॉडी कैविटी वहां पर फिल्ड है, ऑर्गन उससे नहाए हुए हैं। तो इस तरीके की आपको स्पेसिफिसिटी आपको आर्थ्रोपोडा के पेपर में देखने को मिल रही है। अब हम फाइनली बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपने देखा था बच्चों, वहां पर एक वर्ड लिखा था मैलपिघन ट्यूब्यूल्स। क्या वर्ड लिखा था, मैलपिघन ट्यूब्यूल्स। तो अगर हम मैलपिघन ट्यूब्यूल्स की बात करें तो मैलपिघन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीटरी सिस्टम का ही पार्ट है। और यहां पर बच्चों अगर आप इस प्रॉपर देख पा रहे हैं तो यहां पर आप देखिए कि ये जो ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रही है बच्चों, यही आपकी है मैलपिघन ट्यूब्यूल। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ये है हमारी मैलपिघन ट्यूब्यूल। और अगर हम बात करें कि मैलपिघन ट्यूब्यूल कहां पर है बच्चों, तो यहां पर मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे ये आपको मैलपिघन ट्यूब्यूल देखने को मिलती हैं, जिनकी संख्या 100 से 150 हो सकती है। कितनी, 100 to 150 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं मैलपिघन ट्यूब्यूल। इनका काम क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर करना। ये क्या करती हैं, ये बॉडी से क्या करती हैं, यूरिक एसिड को कलेक्ट करती हैं, यस, और इनको हाइंडगट में डाल देती है, रिमूव कर देती है, हिंडगट में डाल देती है, और फिर एनस के द्वारा फाइनली ये जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है ये बाहर हो जाता है। तो यहां पर एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हमने समझा कि यहां पर जो मैलपिघन ट्यूब्यूल है वो कहां मिल रही है, तो मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर आपको मैलपिघन ट्यूब्यूल मिल रही है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिनकी संख्या 100 से 150 होती है। ये बॉडी कैविटी से यूरिक एसिड को कलेक्ट करती है और फाइनली ये कहां डाल देती है, ये डाल देती है हाइंडगट में, और हाइंडगट से फाइनली एनस के द्वारा ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो रिमूव हो जाता है। ये जो एनिमल है बच्चों, ये होते हैं यूरिकोटैलिक एनिमल है। कैसा एनिमल है, यूरिकोटैलिक एनिमल्स है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और अब आप समझ पा रहे होंगे प्रॉपर कि कहां पर मैलपिघन ट्यूब्यूल्स होती है और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नर्वस सिस्टम की बात अगर हम कर ले तो नर्वस सिस्टम के बारे में सिर्फ 2-3 चीजें वहां पर दी हैं। पहला ये दिया हुआ है कि कंपाउंड आई देखने को मिल रहा है और एंटीना देखने को मिल रहा है। यहां पर एक चीज और मैं आपको बता देता हूं जो एनसीईआरटी में नहीं है। अगर नर्वस सिस्टम आप देखेंगे तो नर्वस सिस्टम ये प्रॉपर इस तरह से पूरा नर्वस सिस्टम आपको दिख रहा है, जो सॉलिड है, डबल है और वेंट्रल साइड पे, कहां पर है बच्चों, वेंट्रल साइड पे है। और गैंग्लियॉन्स, गैंग्लियोटेड नर्व आपको देखने को यहां पर मिलेगी, गैंग्लियोटेड नर्व कार्ड आपको देखने को मिल रही है। तो नर्वस सिस्टम में कंपाउंड आई और एंटीना इसी का पार्ट है। चलिए नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कॉमन नेम। तो सबसे पहले एनसीईआरटी में जो कॉमन नेम है उसमें आपने देखा था इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड कुछ नाम दिए गए थे। पहला था हमारा हनी बी। हनी बी को साइंटिफिक नेम एपिस भी है, और आप देखो हनी बी को बहुत अच्छी तरह से पहचानते होंगे आप, बहुत आपने देखा होगा मधुमक्खियों के छत्ते को आपने देखा होगा, हनी बी देख रहे हैं आप, ये इनका काम क्या है, हनी बनाना। सेकंड आपका सिल्क वर्म, देखो सिल्क वर्म ये दिया हुआ बच्चों, इसको हम बॉम्बिक्स के नाम से भी जानते हैं। और सिल्क वर्म से हमें क्या ऑब्टेन होता है, सिल्क ऑब्टेन होता है। और आप जानते हैं सिल्क के जो कपड़े बनते हैं इसी सिल्क से बनते हैं। तो एक होता है नेचुरल सिल्क और एक होता है आर्टिफिशियल सिल्क। तो यहाँ पर जो नेचुरल सिल्क है वो सिल्क वर्म या बॉम्बिक्स से ऑब्टेन होता है। और तीसरा होता है लैक इंसेक्ट, जिसको हम बोलते हैं लैसिफर। तो लैक इंसेक्ट आपको दिख रहा है, ये लैक इंसेक्ट है। और आपको पता है लैक का उपयोग जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री वहां पर किया जाता है। तो ये है। तीसरा ग्रेगेरियस पेस्ट में एक नाम था लोकस का, इसको देख के आप बहुत अच्छी तरह से परिचित हो गए होंगे बच्चों, जिसको फाइनली हम लोग क्या बोल देते हैं, ग्रास ऊपर जिसको बोलते हैं हम लोग, उस तरीके का है ये देखो। और इसका काम क्या है, पत्ती को कुतर कुतर के खाता है, कुतर कुतर, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रेगेरियस पेस्ट है। बहुत ज्यादा फसलों को नुकसान करता है ये। तीसरा लिविंग फॉसिल है जिसको हम लिमनस या किंग क्रैब के नाम से जानते हैं, इसको आप देख पा रहे हैं, ये है किंग क्रैब।
इस तरीके से आप देखिए सारे यहाँ पर फिगर आपको दिए गए हैं जिससे आप आसानी से पहचान पाए और अपने माइंड में इन चीजों को बैठा पाए। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। और भी कुछ मेंबर्स दिए गए थे। यस, नेक्स्ट नाम वेक्टर्स का था। आप 3 नाम दिए गए थे वेक्टर्स के, एनोफिलीज, क्यूलेक्स और एडिस। एनोफिलीज अगर आप देखें तो वेक्टर किसके लिए होता है? मलेरिया पैरासाइट के लिए होता है। प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये एनोफिलीज मच्छर है, देख पा रहे हैं आप, ये एनोफिलीज मच्छर है। सेकंड हमारा क्यूलेक्स है। ये क्यूलेक्स जो है ये फाइलेरियासिस जो पैथोजन है उसके लिए ये वेक्टर का काम करता है। और तीसरा है एडीज। एडीज मच्छर जो वेक्टर होता है बच्चों, वो चिकनगुनिया के लिए होता है। चिकनगुनिया का जो वायरस है उसके लिए वेक्टर का काम करता है। वेक्टर का मतलब होता है टैक्सी, जिस पर सवार होकर एक पैथोजन एक जगह से दूसरी जगह जा पाए। तो तीनों वेक्टर एनोफिलीज, क्यूलेक्स और एडिस नाम तो दिए गए थे, लेकिन किसके लिए वेक्टर का काम करते हैं वो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता दिया। जैसे एनोफिलीज मलेरिया के लिए वेक्टर है, क्यूलेक्स आपका फाइलेरियासिस के लिए वेक्टर का काम कर रहा है, और एडिस आपका जो चिकनगुनिया वायरस है या जिसको डेंगू वायरस बोलते हैं उसके लिए ये वेक्टर का काम करता है। डेंगू वायरस के लिए और चिकनगुनिया वायरस के लिए ये आपका वेक्टर का काम करता है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग ने आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड जितने भी सारे पॉइंट थे, एक एक लाइंस को हम लोग ने बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया है। तो सेशन जरूर आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइएगा बच्चों, और सेशन को लाइक करना मत भूलिए। और जो भी बच्चे यहाँ पर नए अभी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बच्चों, और नेक्स्ट सेशन में आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का आता है, तो मोलस्का से रिलेटेड इसी तरह हम लोग प्रॉपर स्टडी करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय।